आज हमारे बहुत ही 90s के एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं. ही इज़ अ लेजेंडरी फास्ट बॉलर. ही इज़ द हेड कोच एंड द डायरेक्टर ऑफ लाहौर कलंदर्स, नन अदर देन आकिब जावेद. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक. हाउ आर यू लाइकिंग द वेदर लाहौर का? अब तो बेहतर है जब से ये कोई इन्होंने आर्टिफिशियल रेन कर देते हैं पैचेस में. बिल्कुल. आई थिंक स्टिल नॉट ब्रीदेबल, बट लोगों को भी सीखना पड़ेगा. बिल्कुल. अब चाइना उस तरफ चला गया कि उनके पूरे शहर में एक भी पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है. बिल्कुल. तो फिक्स हमारे भी आ रही हैं वैसे अब कॉज को ठीक करे. सही. तो आपको वैसे यू एंजॉय समर्स और विंटर्स? विंटर बेहतर है. हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है समर. हो जाता है. हाँ. जब आप स्टिल ग्रास रूट के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर वो 45 डिग्री में खासा मुश्किल हो जाता है. और आप तो रहे भी हैं दुबई में कितनी देर. जी जी जी. तो वहाँ पे तो वैसे ही तरह गर्म मौसम होता है. बिल्कुल. तो आपने कैसे रह लिया वहाँ पे? कैसे रह लिया? लेकिन वहाँ आसान है. वहाँ पे आपको एक्सपोज नहीं होते ज्यादा. और जो उनकी क्रिकेट है वो सारी रात की है. बिल्कुल. क्योंकि लाइट की वो कमी नहीं है. तो हर जगह उनकी जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग, अब उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप घर में हैं, लिफ्ट से नीचे जाएं, गाड़ी में बैठे. बिल्कुल ऐसे ही है. तो यहाँ ज्यादा फील होती है पाकिस्तान में. सुना है आपके बाकी स्ट्रीट प्लेयर्स की तरह आपके फादर आपको क्रिकेट खेलने पर डांटते नहीं थे, कि बजाय खुद बैट बॉल लाकर देते थे. क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल. और उनको बड़ा शौक था. वो तो बचपन में हम जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैचेस होते थे तो बहुत छोटे थे. तो रेडियो पे अजीब सी आवाजें आती थी. हम सोचते थे पता नहीं ये क्या सुनते रहते यार, ये क्या चीज है, इनको क्या समझ आ रही होगी अगर कोई इतनी दूर खेल रहा है. तो उनको शौक बहुत था. सिर्फ क्रिकेट खेलने से डांट नहीं पड़ती थी, बाकी आवारागर्दी में बहुत पड़ी. अच्छा. सही. नहीं, आप जिस तरह शेखोपुरा में आप क्रिकेट खेलते हुए आपने कभी सोचा था कि आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे, और मतलब आप नेशनल टीम में आए कैसे? देखिए वो तो नाम भी लेना जरूरी होता है ना. जब तक आप अब देखो, जब मुश्ताक से आने से पहले मंजूर इलाही टीम में आ गया तो एक होप बन जाती है कि यहाँ का कोई बंदा भी खेल सकता है. बिल्कुल. तो शेखुपुरा में जब तक मैं नहीं आया था कोई सोच भी नहीं डेवलप हुई. उसके बाद फिर राना नवीद है या इमरान नजीर है, काशिफ, कुछ लोग फिर आ गए उसमें. तो वो तो सोचा भी नहीं था. और अचानक मुझे असल में अगर किसी ने ये कहा था ना कि तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है, तो वो थे वसीम राजा. इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में जब आया तो इसलिए उम्मीद कोई नहीं थी कि वो ऐसा कॉलेज है कि जिन्होंने मुझे कॉलेज की टीम में ना खिलाया. और मजे की बात यह है कि 2-3 साल पहले वसीम अकरम भी उसी कॉलेज में थे. अच्छा. कॉलेज ने नहीं खिलाया. तो वो अचानक एक ट्रायल से उधर मेरे सारे साथी उधर ले गए कि चले वसीम राजा जो है वो ट्रायल ले रहे हैं. उधर मैं गया तो मैं जाऊं ना, मैं कहा यार हमें किसने रखना, पागल हो तुम, इतने अच्छे आइडिया नहीं होता कि आपके पास टैलेंट है या नहीं है. बिल्कुल. तो मैं भी चला गया उधर. 2-2, 3-3 बॉलें वो कराते थे. अब मैंने वो 2-3 बॉलें करा के फिर जाके लाइन में खड़ा हो गया. तो जो नाम लिखते मेरा नाम नहीं लिखा. अच्छा. लेकिन वो जो मेरे साथ लड़के थे उसने कहा तुम्हारी तो बॉलिंग सबसे अच्छी थी. सही. फिर मैंने किसी को कहा, वो भी एक प्लेयर होते थे फास्ट बॉलर शेखुपुरा से, फिर वो कराची शिफ्ट हुए, वहां से वो खेल गए पाकिस्तान भी. तो उनको मैंने कहा देखिए मुझे इन्होंने देखा नहीं है, मेरी वो बॉलिंग नहीं देखी उन्होंने. होता ना टाइम मिस आउट कर जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलो. सबसे पहले उन्होंने पूछा शेखुपुरा से आया. मैं कहा जी. तेरे पास स्पाइक्स है? मैं कहा जी मेरे पास माइटर के स्पाइक्स हैं. फिर वो सीरियस हुए. अच्छा. किसी को चाहता है. तो वो मुझे लेके गए अजमत राना और वसीम राजा के पास. उन्होंने कहा यार ये लड़का कह रहा है कि मैं ट्रायल देने आया हूँ, इन्होंने मेरी बॉलिंग नहीं देखी. तो उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा कि आई ये क्या बोल रहा है. मैं कहा जी नहीं देखी, आप बातें कर रहे थे. उन्होंने कहा चलो फिर कराओ. मैंने 2-3 ही कराई. उन्होंने कहा यार सॉरी, तुम वाकई बहुत अच्छे हो और तुम्हें हम सिलेक्ट करते हैं. सही. वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ बन सकता हूँ. लेकिन फाइनली तो खान साहब ने देखा तो अच्छा, फिर सारी किस्मत बदली.
लेकिन होप तो आप में पहले से ही था ना, जब आप जा रहे थे अपने बॉलिंग के टेस्ट देने और वो सारा। नहीं, वो वहां से होप बन गई थी। वसीम राजा ही वाज द वन के जिसने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। हम वर्ल्ड कप अंडर 19 में भी गए थे, ही वाज आवर कोच एज वेल। अच्छा। मुश्ताक भी था, मैं भी था। सही। तो उस वर्ल्ड कप के बाद वसीम राजा ने मेरे बारे में कहा था कि तुम 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी टीम में चले जाओगे। ठीक। बट 6-7 महीने बाद ही काम हो गया। सही। आपने मुश्ताक का जिक्र किया है, आपकी और मुश्ताक अहमद और वकार यूनिस की सुना है काफी दोस्ती थी, इज दैट राइट? बहुत ज्यादा, बहुत ही क्लोज। हाँ। तो लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आपकी टीम में बनती भी नहीं थी, ये क्या सीन है? मेरी एकदम किसी से बन सकती ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों एक वाकया सुनाता। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तरीके से जिंदगी गुजारूं, चाहे कुछ भी हो। 28-29 साल में क्रिकेट छोड़ देना भी आसान काम नहीं होता। लोग करियर बना रहे होते, पीक पे जा रहे होते। लोग बहुत बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोट्स लोगों को बताते हैं, बड़ा बड़ा मैसेज, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, तो वहां पे वो छोटे पड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने हमेशा से किसी इंसान को उस तरह से नहीं देखता कि अब ये मेरा दोस्त है and he's got all the license to kill anyone or do anything. मैं हमेशा से ये देखता हूं कि चाहे वो कोई भी है, उसके एक्ट की रिस्पेक्ट करो और उसके एक्ट को आप क्रिटिसाइज करो। हजारों अच्छे काम करते हो, अगर 10 बुरे भी करते हो तो उनको भी हाईलाइट करो कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आपने सही किया था। तो ये बारी बारी सबकी बारी आ जाती है जब मैं लोगों के साथ एक ऑनेस्टी के साथ, अगर आप देखें तो मैं कोचिंग के अंदर भी मैंने कभी जिंदगी में सिफारिश नहीं किसी की मानी, चाहे वो कोई भी है। तो जब तक तो अपनी बारी नहीं आती ना, किसी बाप की, किसी भाई की, बिल्कुल, तो तब तक तो मैं बहुत अच्छा हूँ। जब आ जाती है ना अपनी बारी और अपना बेटा होता है या भाई होता है, उधर फिर से मेरे से नाराज हो जाती है। सही। कि तू सबके साथ तो रहे, हमारे साथ भी तो सीधा हो गया। सही। तो इसलिए मैं इन रिलेशंस के ऊपर मैं चल नहीं सकता, तो इसलिए ज्यादातर अकेला ही ऑपरेट करता हूँ। ठीक। आपका मैंने सुना है कि जब आप इंग्लैंड में होते थे तो मुशी और वकार यूनिस के लिए आप खाना बनाते थे, कुकिंग आप करते थे, आपकी कढ़ाई और भिंडी गोश्त बहुत फेमस रहा है। क्या आपको अभी भी कुकिंग का शौक है, अभी भी करते हैं आप? अब तो प्रो लेवल तक पहुंच गया। अच्छा। वेरी गुड, प्रॉपर। ओके, यू स्टिल कुक? हाँ। सही। तो उस टाइम पे वो लोग नहीं बनाते थे? नहीं, इंटरेस्ट की बात है ना। हम वो एक हमारा और भी मंसूर भी दोस्त होता था, उसको और मुझे शौक था। तो ये शौक की बात है। आप rather than कोई वेट करे कहीं से खाना आपको दे, तो इनिशिएटिव खुद ही लेना, खुद ही शौक पैदा करे। और ये जानबूझ के आप ये शौक डाल भी नहीं सकते। हाँ, ये खुद ही आता है बेसिकली, खुद ही होता है आपके, और आना चाहिए भी है मेरे ख्याल से कि एक अच्छा एक स्किल है वो। तो जब आप इंग्लैंड में जाते हैं 6-6 महीने रहते हैं, तो आप कितनी देर बाहर से खाना खा लेंगे। शुरू में मैंने भी ऐसे ही फोन पे माँ से सीखा, पता नहीं किन किन लोगों को कितनी मिर्चें खिला दी, बच गया हूँ। तो माय फादर मुश्ताक अहमद, उन्होंने एक दफा बेसिकली द कुक वाज मेकिंग, वो कढ़ाई बना रहे थे कोई देग, तो एक दफा वो हिला के आगे, बस हाथ लगा के आगे उसको, और आके सारों को कह रहे हैं कि मैंने बनाई है। इसी तरह एक दफा उन्होंने एक फ्राई अंडा बनाया था और आके इतनी खुशी से बता रहे मैंने अंडा बनाया, वो सारा टूटा हुआ अंडा था। तो वो हाथ से बेहतर जुबान से अच्छी बना लेते हैं। ट्रू, आई एग्री विद दैट। खैर आकिब अंकल, जब आप टीम में आए तो सीनियर प्लेयर्स का काफी मतलब बिहेवियर कैसा था? क्योंकि सुना है कि वो बहुत बुली भी किया करते थे यंगस्टर्स को, इज दैट ट्रू? असल में ना, जब मेरा पहला टूर था तो उसके बाद जो मेरे करीब हुए लोग, मोहम्मद मलिक पहला रूममेट था, फिर मोइन लतीक था, बाकी तो सारे थोड़े सीनियर थे, दूर रहते थे। तो उस पहले टूर के बाद ही जब थोड़ा सा बीच में गुजरा टाइम, तो मुझे उसने कहा कि या तो ये तेरा आखिरी टूर है या तो इन सबको ठीक कर देगा। तो असल में ये जो एक जो कल्चर था उसको तोड़ने में मेरा उसमें बहुत बड़ा रोल है। सही। एट टाइम्स मुझे याद है, स्क्लैन मुश्ताक नया टीम में आया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, उसने 2 बैग जो है ना गले में डाले हुए,
तो मुझे तो पता था कि ये आते ही जो नया आता है ना उसको ये नौकरी समझते हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये तेरे 2 बैग तेरे पास कैसे हो गए? वो कहता वो सलीम भाई का है। मैं अगर रख इधर ही, और मैं अंदर गया, मैंने सलीम मलिक को कहा कि मैं देखे वो आप एक बच्चा है, वो आया है, उसको आप कॉन्फिडेंस हमें देना चाहिए, आपने उसको नौकर समझ ली है। ये बात नहीं है कि रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि आप मेरा बैग उठाओ या मैंने तो ये देखो आज 2-2 घंटे ये जूनियर प्लेयर से दबवाते थे। सही।